है कि नहीं है, मेरे बच्चे को 70 है कि नहीं है, मेरे बच्चे का मकान बनया कि नहीं बनया। कसम खुदा दी मैं मेरे रसूल दे बैठा, भरा दी औलाद का कोई लखां च भी कोई नहीं होने लगता जिहड़ा भरा दी औलाद का सोचे भला कि यार ਉਹਦੇ पुत्र को है वे चीज़। क्या ਉਹਦੇ पुत्र ने गड्डी लई है, क्या ਉਹਦੇ पुत्र ने चंगा सूट पाया, क्या ਉਹਦੇ पुत्र ने चंगी जुत्ती पाई है। ये सोच नहीं, सोच ये भी मेरे पुत्रां दा बने, मेरी औलाद दा बने। उन्हें कहा चाचा मैं प्रदेश दे धक्के खाधे ने, मैनू पता रिश्तियां दा एहसास की, जिन्नी देर मैं तेरे पुत्रां नू अपने बराबर ना खड़ा करांगा, वे जिस मकाम ते मैं उस मकाम ते ना लैके जावांगा, मैं तैनू हवेली विच कंध पाण देनी, मैं तैनू वखरिया होण देना नहीं। ऐवे कबीला परस्त ज़हन, अपनी औलाद दा सोचना, वो तो अपने आप दा अपने मफाद दा बंदा, वो दूसरे दा कहदा वो तो अपना पे सोचदा है। जेड़ा किसे दा सोचे, भैणा भरा दी औलाद दा सोचे। असी अगले दिन मैं गल मैनू ज़हन च आ गई, असी गुजरात गए, मैनू बंदा दसदा पाया कि यह जड़ा साडा वडेरा है ना, साडा चाचा, ये 35 साल हो गए ने इनू फ्रांस विच। किन्ने साल? 35 साल। कहंदा इन्हें ना कोई भैणा दी बच्चा छड्डिया, ना भरावां दी औलाद छड्डी, सारे खानदान नू बाहर लै गया, सारे खानदान। जेड़ा वेंदा सी ना माड़ा, ਉਹਦੇ पुत्र भी अपने को खर्चा करके टिकट करा के वीज़ा लवा के 1 रुपये का खर्चा नहीं उन्होंने उत्थे पहुँचाया। क्या वह दिन नहीं सी दिल करता भी मेरे कल्ले को पराडो होवे, दूसरे पेर होण? वो भी इंज कर सकता सी ना जी, भरा दे पुत्र साइकिल ते जान ते मेरा पुत्र पराडो ते बैठा होवे। लेकिन उन्हें वेखो कैसी कुर्बानी दी। वो कलिया स्टैंड नहीं होया, उन्हें पूरे खानदान नूं स्टैंड किया। हुण जिन्होंने उन्हें स्टैंड किया, अगर वो नस्ली ते असली होणगे, सारी जिंदगी उस चाचे की नेकी, सारी जिंदगी वो नेकी, जिस जेड़ा बंदा स्टैंड करता ना वो नेकी नहीं भुली दी। मेरी गल याद रखे। तो अपनिया पुत्रां भी दसीदा भी पुत्र चाचे की नेकी ना भुलियो, अज तुहाडा प्यो स्टैंड है तो इस चाचे की वजह तो स्टैंड है। अगों नस्लों भी दसीदा कि जिस बंदे ने कबीले के उत्ते अपने खानदान ते नेकी की होवे, उन्होंने उल्टा बदला नहीं देईदा, उन्होंने उल्टा सिला नहीं देईदा। वो अगों खानदान भी दसो भी यदी नेकी है साढ़े ते, बोलो दसना चाहिए कि नहीं? जिस बंदे की कुर्बानी लगी होवे, जिस बंदे की मेहनत, मैं भाई जी उस बंदे नूं सीने ना लाया, मैं कहा यार बड़ी इस दौर के अंदर भी तू पूरे खानदान नूं यूरोप लै गए, तो सारियां दियां कोठियां पिंड दे विच सारे खांदे पींदे, भैणां दी औलाद भी, भरावां दी औलाद, सारे सारे सैटल। यह वो बंदा है जिहड़ा सारियां दा सोचदा है। ते बंदा भी होवे जिहड़ा सारियां दा सोचे, सिर्फ अपने बच्चों का या अपनी औलाद का ना सोचे। अगली बात सुनो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, तुर्की के अंदर आपका मज़ार है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गल बड़ी सुनने वाली। एक दिन आप ना घर आए तो आप दा पुत्र वेड़े परेशान बैठा होया सी, परेशानी के आलम के अंदर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पुत्र को आके पूछा भी पुत्र खैर है, परेशान क्यों है? उन्हें कहा अब्बा जी थोड़ी जी परेशानी बनी है। आपने पुत्र को समझाने वास्ते जिहड़ा काम किया वो काम सुनियो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर गए, बाहर जाके ना बेड़िए की खल पा के ना अपने उत्ते अपने जिसम के, इधर तवज्जो करो गल सुनने वाली, भेड़िए की खल अपने जिसम से पा के ना तो जिथे पुत्र बैठा सी ना तो उन्होंने डरांदे ने, तो पुत्र डरदा नहीं, पुत्र अगों हसदा पे, मुस्कुरांदा पे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पुत्र को पूछा भी तू डरिया क्यों नहीं? मैं खल पा के तेरे सामने आया तो तू अगों हसना पे, मुस्कुराना पे, डरिया क्यों नहीं? उन्हें कहा अब्बा जी मैं डरिया इस वास्ते नहीं, मैनू पता भेड़िया नहीं मेरा अब्बा है, की है मेरा बाप है, तो मेरा बाप मैनू नुकसान नहीं दे सकता, मेरा बाप मैनू परेशान नहीं कर सकता। आपने पुत्र नूं सीने लाया, फरमाया पुत्र वेख ज़ाहरी तौर पर भेड़िए की खाल मैं पाई सी, लेकिन तेनू पता सी इस खाल के पिछे मेरा अब्बा है, इस खाल के पिछे मेरा बाप है, उस वजह तो तू परेशान नहीं होया, तू हसदा रहा। फरमाया इस तरह ही जिदों भी परेशान होवे ना, वो परेशानी नूं परेशानी ना बनाया कर, क्योंकि उस परेशानी के पिछे अल्लाह है।
उस मुसीबत के पीछे कौन है? उस परेशानी के पीछे कौन है? अल्लाह। अगर तू अल्लाह नू समझेगा, जी तेरे ते परेशानी आई है, मुसीबत आई, तू समझेगा यार अल्लाह की तरफों आई। किदी तरफों? अल्लाह ना चाहे तो बंदा बंदे नू परेशान नहीं कर सकता। अब मेरी गल याद रखे, अल्लाह ना चाहे तो जे अल्लाह चाहे तो फिर राह जांदा जानवर भी परेशान कर छड़दा जी। किवें? बंदा जांदा पिया, राह जांदे जानवर ने टक्कर मारी, बंदा डिग पिया। हुण उहनूं तो नहीं सी पता इन्हें मैनूं टक्कर मार, उहदे मुकद्दरां च लिखी सी। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो फिर सारा, अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ होंदा नहीं। उन्हें क्या पुत्र जेड़ी भी परेशानी मुसीबत तेरे पीछे आउंदी है समझा कर वो पीछे अल्लाह है। कौन है? बोलो सारे, कौन है? अल्लाह। कोई भी परेशानी तुहाडे तो आउंदी है, कोई भी मुसीबत आउंदी है, कोई भी उंज दे दिन आउंदे ने, समझो ये पीछे मेरा रब मौजूद है, मेरा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह मैनू परेशान नहीं होने देगा, अल्लाह मैनू कलियां नहीं छड़ेगा, मेरा रब मैनू जलील नहीं होने देगा। यकीन पुख्ता है, जिमें वो पुत्र का यकीन पुख्ता सी ना भी इस भेड़िए के पीछे मेरा बाप है, वो मैनू नहीं नुकसान देगा। इंज अगर तेरा तो मेरा यकीन पुख्ता हो जाए अल्लाह की ज़ात है कि जेड़े दिन मेरे ते आए ने ये पीछे मेरा रब मौजूद है, तो फिर अल्लाह बंदे नू परेशान नहीं होने देता। फिर वह यकीन मजबूत होंदा है, वह इतमाद मजबूत हो जाता। अल्लाह की ज़ात है, किदे ते? बंदियां ते यकीन ना रखिया करो वे ए बंदा मैनू पैसे देगा तो मेरा घर का निज़ाम चलेगा, उन्हें तो 1 महीने देने 2 महीने देने ने, वो तो तेनों तू जम्मिया भी नहीं सै, उदों उन्हें तेरी खुराक का बंदोबस्त कर छड़िया सी। अजे बच्चा माँ के पेट में होंदा, ज़रा समझो गल नूं, माँ के पेट में होंदा बच्चा, दुध का इंतज़ाम अल्लाह पैदा होने तो पहले पे करदा है। जी अल्लाह की करीम, अजे वो बाहर नहीं आया माँ के पेट चों, दुध का बंदोबस्त, वो खुराक का बंदोबस्त रब पहले ही माँ के थ्रू पे करदा है, अजे आया नहीं। तो जे अजे असी बाहर नहीं सा आए तो साढ़े रिजक का बंदोबस्त अल्लाह पहला कर छड़िया सी, तो हुण नहीं अल्लाह करेगा? देखो ना, हुण भी तो अल्लाह करेगा ना, वो रब है, वो करदा है। अगली बात सुनो, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मामूल सी। यह भी गल बड़ी सुनने वाली जे, तो बड़ी तवज्जो करनी जे। मैं आप दी सीरत पढ़ी, कल ही मैं गल पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी घर आउंदे सन, हुण वेखियो कि काम असीं करने या नहीं करते, जे नहीं करते तो अज तो बाद करना। जदों भी नबी पाक ने अपने घर आना, दरवाजे तो दाखिल होने लगना, तो सब नालों पहला काम आपने सलाम लैनी। की करनी? सलाम लैनी। घर जदों जाना जाके की करना? सलाम लैनी। जेड़े बंदे नहीं सलाम लैंदे वो अज तो बाद इस चीज़ नूं मामूल बना लो। तुसी फैक्ट्री तो घर जाते हो, काम तो घर जाते हो, जो पहला कदम घर रखते हो, भावें कोई होवे तो भावें ना होवे, तुहाडे सामने कोई है वे मौजूद है नहीं मौजूद, तुसां जाके अस्सलामु अलैकुम कहना है घर विच। ये नबी पाक दी सुन्नत है। की है नबी पाक दी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत। जदों भी घर जाओ, घर जाके पहला काम की करना है? सलाम लैनी। जे नहीं लैंदे तो फिर लिया करो, ये हजूर दी सुन्नत। दूसरी, जनाबे सैयदा खतीजतुल कुबरा आप फरमांदियां ने कि नबी पाक जिन्ने मर्जी भी परेशान होंदे सन, जदों बाहरों तबलीग करके हजूर लोगों को समझा के, तो कई लोगों पत्थर मारने, कई लोगों ने जनाब माज़अल्लाह गालियां देनियां, नजेबा गल्लां करनी, बंदा परेशान तो हो जाता है ना जी। वेखो जो बंदा बाहरों परेशान होंदा है तो कई बंदे होंदे ने घर जाके भी मूँह बनाई रखते हैं। उन्होंने बंदियां वास्ते गल वे बाहरों कोई काम हो गया तो घर भी बच्चियां ते भी बच्चियां भी फंडी जाते पे ने, बुढ़ी तो भी गुस्सा कटी जाते पे ने, जो रोटी पूछो मैं नहीं खानी रोटी। क्या इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये गल विच मकसद हज़रत खतीजतुल कुबरा फरमांदियां ने कि नबी पाक बड़े बड़े भी परेशान होए ना, हजूर बड़ा बड़ा भी मुश्किल वेला आया, लेकिन नबी पाक जदों घर होंदे सन मुस्कुरांदे होंदे सन। छोटी गल है, जदों भी हजूर ने घर आना तो की करना? मुस्कुरांदे आना, चेहरे ते मुस्कुराहट होनी, गुस्सा ना होना, परेशानी के आसार नहीं होने। कोई भी काम होवे तो असीं गुस्सा घर जाके कढ़ने, जिहदा गुस्सा बाहर नहीं ना निकलता
ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੀਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। हज़रत जनाब खतीजतुल कुबरा फरमाते हजूर बड़ी भी परेशानी में होना तो घर आके परेशान ना रहना, दसना ना वे मेरे ते भी मुसीबत पै गई, मैं हुण की करा, मैं तो मर चला, मैं तो मुक चला। वो बाहर दियां परेशानियां बाहर ही रखो। ऐ मैं गल देना चाहना, बाहर दियां परेशानियां कारोबार दियां परेशानियां कारोबार दे हद तक रख, घर जाके ना मुँह बना के बैठा मैं की करा जी, मैनू तनख्वाह नहीं लभदी पई, मैनू इंज नहीं होंदा। घर दसना किहड़ा भी तेरी परेशानी घट हो जानी। वो जिहड़े घर दे विच सुकून नाल रहण वाले होंदे ने वो भी परेशान हो जांदे, बुढ़ी भी नाल परेशान, बच्चे भी परेशान। वे अब्बे हरी टेंशन पे लैंदे ने जी। हुण अब्बे रां बाहर दी टेंशन घर भी पा छड्डी। गल नूं जरा गहराई तक सोचियो, फिर समझ आउणी मैं कित्थे गल पे करनी। पहलां वो कल्ला टेंशन विच सी, हुण उहने पूरे कुंबे नूं टेंशन च पाया, पूरे खानदान टेंशन अपनी अपने घर, बाहर दी दुकान दी, कारोबार दी बाहर तक रख। घर होना खुश हो के मुस्कुरा के, पहला काम की करना सलाम लैनी, दूसरा काम की करना कि चेहरे ते मुस्कुराहट हो, तेरे चेहरे ते घर आने लगे गुस्सा गुस्सा। ये सिर्फ गल्लां सुननियां ही जाइए, अमल भी करोगे। वो इन्हों ने भी मतलब सुन के टुरे जो सोईए या उंजे सुने तो बंदे नूं पता ही ना लगे भी मैं की बोलिया तो की सुनिया। ये अमल भी करो, ये बहुत वड्डी बात, ये बहुत वड्डी बात है। क्योंकि जिस गल का पता लग जाए ना फिर वो अमल। पहले मैं भी कभी सलाम लीला नहीं कभी ना लैनी, असी किहड़े वे वली अल्लाह मैं, असी बड़े वड्डे बंदे, असी भी गुनाहगार हाँ, तुहाडे तो वड्डा गुनाहगार। लेकिन एक गल सुन के नीयत की है कि चलो अज तो बाद जिहड़ा ना इस गल ते अमल करना। ठीक है जी। परेशान घर परेशान नहीं रहना, बच्चों को परेशान नहीं करना, बीवी को परेशान नहीं करना। जनाब खतीजा फरमांदी एक दिन नबी पाक आए, जिंदगी च एक मौका सी, हजूर घर आए तो नबी पाक ने सलाम ना लई। सुनियो, घर आए तो सलाम ना लई, सलाम ना लई तो अंदर बह गए। जनाब खतीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर ये तुहाडी जिंदगी का पहला मौका है, क्या परेशान हो तुसी, क्या तुहाडे ज़हन में कोई परेशानी है। हजूर ने फरमाया खतीजा की होया, फरमाया अर्ज की हजूर तुसी सलाम नहीं लई अज आके। आप फरमांदे ने अच्छा, आए हाय हाय क्या बात है यार उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब खतीजा फरमांदी ने हजूर उठे तो हजूर उस वेले बाहर गए। ऐ जे हजूर दी शान, ऐ जे मेरे नबी दी शान। जनाब खतीजा फरमांदी ने हजूर उस वेले बाहर गए। ये नहीं आख्या भी तू कौन होनी है मैनू कहण वाली, मैं सलाम लवां तो भावें ना लवां, तू मेरे ते चधरानी लगी है, तू कौन है मैनू समझाण वाली। जनाब खतीजतुल कुबरा फरमांदी ने हजूर उस वेले बाहर गए। बाहर जाके फिर जो अंदर आए तो आपने सलाम लई, सलाम लई तो सलाम लैके फरमाया खतीजा तेरा मेरे ते एहसान है कि तू जड़ी एक नेकी मेरे को छुटती भी सी मैनू वापस याद करा छड़ी है। इस वास्ते जिन्ने भी तुसी आए हो, जिथों जिथों आए हो, एक गल अपने जहन च बिठाओ। नंबर एक सलाम लवो, नंबर दो परेशानियां बाहर रखो। घर परेशान ना रहा करो, बड़ी भी परेशानी ओदे अगे करो, रब अगे रोवो, रब अगे परेशानी ज़ाहिर करो, मालका तू है मेरा, तू परवरदिगार है। अगली बात सुनो, कल एक बंदे ने गल सुनाई तो गल बड़ी कीमती, वो सबक मैं बड़ा वड्डा कढ़िया और सबक भी बड़ा आला और सबक मौज है। कहना मैं ना एक पार्क च गया, वो अपनी गल सुनाता है। जेड़े बंदियां ने निचोड़ कढ़े ने ना वो बंदे जानते ने, वो छोटी छोटी गल ते भी जनाबे वाला वो पूरी गहराई तक जाते ने। कहना मैं पार्क गया तो एक बच्चा गुम हो गया। बच्चा की हो गया? बच्चा गुम हो गया। बच्चे की माँ बच्चे नूं लभे पी तो बच्चा माँ नूं लभे पिया। हुण अब्बा अम्मा अब्बा बच्चे नूं पे लभदे ने तो बच्चा वालदैन नूं पे लभदा है। अदर तवज्जो नाल गल सुण। कहंदे ने मैं बच्चे नूं फड़िया, बच्चे नूं फड़ के ना तो मैं उन्होंने हौसला दिता। तुसी अक्सर वेखो छोटे बच्चे जो गुम हो जाए रोंदे ने, वेख्या होना तुसी, कोई बच्चा सड़के होवे गली च होवे वो गुम हो जाए तो रोंदा है, वो सबर नहीं होना,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੋੜਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਗਵਾਚਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ ਗੱਲ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿਮਟ ਲਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੱਭਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੋ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਸੁਣ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਸੀਨਿਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਮਾਂ ਨਹੀਂ, 3 ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ? ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ 3000 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ 3000 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਯਾਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅੰਤਾ ਸਲਾਮ ਮਿਨਕਾ ਸਲਾਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਇਹ ਗਏ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਤਗੜਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਵੋ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे गुजरते सन, एक दीवाना बैठा सी, कहना मौला अगर तू थले आवे, हुण जुमले सुनियो, जिन्हों किसी को डाउट है वो भी मैं क्लीयर कर छड्डा। अगर मौला तू थले आवे ना जमीन ते होवे मेरे सामने, तो मैं तेनों कंघी करा। हाय हाय हाय, इश्क वेख्यो, मुहब्बत वेख्यो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा दीवाना, जे तू कदी थले आवे ना, तू एडा सोहना वे, मैं तेरिया जुल्फां नूं तेल लावां, मैं तेरिया जुल्फां नूं कंघियां करा। हालां रब दियां जुल्फां तो कोई नहीं ना, रब नूं कंघी करन वाला तो कोई नहीं ना। इन्हां चीज़ां तों पा के जे तू कदी सामने आवे तो मैं तेनों मुठियां पावां, मैं तेरिया लत्तां घुट्टां। वो दीवाना कह रहा सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं गुस्सा चढ़िया, उन्हें आखा ओए ओए की बकवास पिया करना है। उन्हें कहा की होया, उन्हें कहा रब तो इन्हां चीज़ां तों पा के जिहड़ियां गल्लां तूं पिया करना, जिस अंदाज ना तू रब नूं बयाना है, रब दे पा के तू आना मैं तेनों कंघी करांगा, तेनों मैं मुठियां घुटांगा, ये किहो जी गल है। आपने उन्होंने दाबे शाबे मार के ना ते तरा छड़िया, वो जा ना जा। वो जंगल की तरफ टुर गया। कोहे तूर ते पहुँचे अल्लाह दा नबी मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा अज तू बड़ी वड्डी ज़्यादती की, अज तू बड़ी वड्डी ज़्यादती की। या अल्लाह वो किवें? फरमाया अज मेरे एक दीवाने नूं झिड़का मार के नसा छड़िया। हजूर वेखो गल किवें पे करदा सी। अल्लाह ने फरमाया तू ओदी गल पे वेखना सा, असीं ओदी मुहब्बत पे वेखने सा। बस इन्नी क गल, जिन्नी तेरी मुहब्बत है ना रब नाल, उस तरीके नाल गल कर, हर किस्म की गल कर, हर तरह की गल कर। परेशानियां ने वो भी उन्होंने दस, टेंशनां ने वो भी उन्होंने दस, पुत्रां दी कोई परेशानी वो भी उन्होंने दस। लोकां नूं ना दस, लोग तेरा तमाशा बनाणगे, लोग तेरा तमाशा वेखणगे। तू किसी नूं कहेगा ना भी इन्हें अगे नहीं करनी, उन्हें कर छड़नी है। वो किसी ना जरूर, जे किसी ना भी ना करेगा तो बुढ़ी नाल तो लाजमी जाके करेगा। वे अज वो इंज पे आंदा सी मैनू, रब नाल गल करो, ये गल अपने सीने ते बैठा के लै जाओ। अल्लाह नाल शिकवा, अल्लाह नाल जिहड़ी भी गल करो, या अल्लाह तू मैं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी नहीं कहना, तू करना है। तो जे वो ना करे तो मैं थोड़ा मुचरा। ਉਹਦੇ घर बैठे हाँ, इन्ना भी यकीन बंदे नूं ना होवे कि ना वो क्यों ना करेगा यार, वो साडा रब है, वो साडा इलाह है। हर किस्म की गल करो रब नाल, सिर्फ ये नहीं या अल्लाह मैनू शिफा दे छड़, या अल्लाह मैनू नमाजी बना छड़, या अल्लाह मैनू माल दे छड़, या अल्लाह मैनू गड्डी दे छड़। ये दुआवां ये साड़ियां बड़ियां होईयां ने। अंदरों गल कर दिलों, जिवें किसे ना करना, उंज रब ना कर, फिर अल्लाह तेरी सुनेगा। और बड़ी वड्डी गल किसे लिखी, उन्हें कहा माचिस है ना, माचिस ये जाके ना मेरी गल जी है ना, इनू जो घर जाओगे ना, माचिस की तीली लैके तुसी इस चीज़ को वेखना जी मैं गल तुहानूं सुना रहा। गल बड़ी वड्डी। किसी दानिशमंद ने लिखा कि माचिस की तीली जी है ना, ਉਹਦਾ सिर होंदा है लेकिन दिमाग नहीं होंदा। तवज्जो करियो, माचिस की तीली वेखी जे कि कोई नहीं वेखी ना? माचिस की तीली जिहदे नाल अग लगदी है, ਉਹਦਾ सिर है उत्थे। उन्हें कहा माचिस की तीली का सिर मौजूद है लेकिन दिमाग मौजूद नहीं।
सिर रखन दे बावजूद थोड़ा जिहा रगड़न दे नाल वो अपनी अग विच ही हाक बन जाती है। ज़रा गल बरीक समझो। माचिस की तीली लाई है ना तुसी, वो जिहड़ा उत्ते मसाला लगा हुंदा है, अग वो मसाला लांदी है, सिर्फ तीली नाल अग नहीं लगती। अगर वो मसाला ना होवे अग लगती? बोलो, अजमा के वेख लियो घर जाके। ये किसी बरीक बंदे की गल तुहानूं दे रहा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर तो है वे लेकिन विच दिमाग। कई बंदियां कोल वड्डा सिर होंदा, बड़ा वड्डा, लेकिन विच अकल विच दिमाग। वो सिर्फ सिर ही होंदा है ना। उस जिन्हों आंदे ने सिर फिरिया, क्यों आंदे ने भी इहदा सिर फिरिया, भी ये पागल है। भी हर किसी नूं लड़ पैंदा, यार किसी नाल गालां कड्ढण लग पैंदा। वो होंदे ने पागल। सिर उन्हां दा सिर होंदा विच दिमाग विच अकल। जे अकल ते दिमाग होवे तो सोच समझ के गल करदा है। उन्होंने पता होंदा मेरे नाल वड्डा कि छोटा है। तो जिहड़ा होवे खोता खोता उन्होंने आंदे ने भी जिहदा सिर होवे ते विच दिमाग ना होवे। हुण सोचो, यह जिहड़ा साडे उत्ते सिर रखे अल्लाह ने, यह सिर मेरा भी तुहाडा भी, क्या इस सिर विच दिमाग भी है कि कोई नहीं? तो जे दिमाग है वे तो फिर बंदा सोचेगा भी तो समझेगा भी, हर काम करन लगे। फरमांदे ने तीली दा सिर ते है वे लेकिन उहदे विच अकल ते दिमाग कोई नहीं। वो अपने सिर की वजह तो जिहड़ी रगड़ लगदी, उहदे नाल अग लगदी, उहदी वजह तो हाक बन जाती, खत्म हो जाती है। बजुर्ग फरमांदे ने इसे तरह ही हसद करन वाला बंदा है। जिहड़ा बंदा हसद करदा ना किसी का, वो अपनी अग विच आप ही पिया सड़दा है। वो अपनी अग विच, सही बात है, जिहड़ा किसी का हसद करदा ना, वो अगले का नुकसान नहीं, वो अपनी अग विच पिया सड़दा है। हसद की है? किसी चंगे कपड़े पा लेने तो वो नहीं उन्होंने बर्दाश्त पे होंदे। किसी ने चंगी गड्डी ले ली तो उन्होंने वो नहीं बर्दाश्त पे होंदी। दुकान ते बवेगा तो उत्थे लोगों को पिया आखेगा, ये मैनू लगता किते जुआ तो नहीं खेडदे, ये मैनू लगता किते अफीम चरस तो नहीं बेचते, यार ये कित्थों पे लैंदे। उन्होंने टेंशन बन गई। काम कोई पे करता, टेंशन उन्होंने बनी हुई है। मकान कोई पे बनाता, टेंशन इन्हों बनी हुई है। तो जे पिंड च कोई माड़ा बंदा कोई कमरे च लैंडर पानी लग पे तो वह सारे चौधरियां टेंशन बन जाती है, ये किवें बनाउण लग पिया जी, ये किवें करन लग पिया, टेंशन बन गए। इनू कहंदे ने हसद। ते हसद हमेशा अपने तो उतले बंदे नाल कीता जांदा है। जदों उत्ते जांदा होवे उहनूं कहंदे ने हसद, कि यार असीं इन्ना कुछ करने पे सानूं नहीं लभदा पे, इनू किवें लभी जांदा, इहदे ते किवें करम हुंदा है। आ वेखो ना, बड़े बड़े मालदार वेखे न, करोड़ांपति, ना पुत्तर है तो ना धी है। मैं सियालकोट दे विच तुहानूं मिसालां दे सकना, हज़ारां करोड़ांपति जे, पैसे का पता ही कोई नहीं, किन्नियां गड्डियां, पैसे, प्लाट, पुत्तर नहीं लै सके। पैसे ना पुत्तर लभदे ने? दसो हुण, जे लभदे हुंदे तो उन्हां नहीं लैणे सन। औलाद नहीं लभदी पैसिਆਂ नाल। बड़ा भी पैसा है लेकिन औलाद कोई नहीं। तो तुसीं वो भी वेखे होने हो, ए साइकिल ते फेरी लांदा तो उहदे 6-7 बच्चे ने। जरा सोचो, ये ओहदी देन है। किहदी देन है? बोलो किहदी देन है? ये रब दी देन है। अल्लाह जिन्हों चाहे दे छड़े, ते जिन्हों रब दवे उहदे नाल हसद नहीं करीदा। जिन्हों रब दवे उहदे नाल हसद। तेरे जहन में ख्याल आया ना, मेरे चाचे का मुंडा यार इन्हें गड्डी ले लिया, शुक्र कर, या अल्लाह इन्होंने और दे। कोई तेरा यार सज्जन है, उन्हें कोई काम किया, या अल्लाह और दे। तेरे जहन में ये ना आवे कभी, ये जिहड़ा इन्हें मकान बनाया वो 4 लाख मैनू दे छड़ देना, तेनों क्यों देंदे वे, तेनों क्यों देंदे? अल्लाह उन्होंने पिया देंदा, तू क्यों हसद करना? चंगा किसी का कपड़ा पा लिया ओदा हसद, चंगी जुत्ती पा ली ओदा हसद, चंगी गड्डी ले ली ओदा हसद। हसद इंसान नूं साड़दा रहिंदा है। राती नींदर नहीं जो आउंदी हसद नूं, मेरी गल याद रखियो, राती नींदर हसद करन वाले नूं नहीं आउंदी। जे किसी के 2-4 पुत्तर बाहर टुर गए ने तो गवांढियां नूं टेंशन बन गई, टेंशन बन गए। जे किसी जनाब को काम शुरू किया, तुसीं इट्टां सटाइयां ने, उन्हें टेंशन, उन्हें आख्या चुको जी इत्थों, असीं तो नहीं इत्थे सुट्टन देनी है। वो पता क्यों नहीं सुट्टन देंदे? वो सड़दे पे ने विचों। वो आंदे ने किसी तरह काम रुके इन्हां दा। मैं सही बात कहना, हसद नहीं करना जिंदगी। कोई बंदा तुहाडे सामने करोड़पति भी है, कोई गल नहीं, अल्लाह तुहानूं भाई होर देवे।
जिथे सानू अल्लाह रखे बड़ा सोहना रखे, नेसो सोहना रखे। ए अपनियां लत्तां नाल चल के मस्जिद च आए हो कि किसे दियां नाल आए हो? ऐ ही बड़ा शुक्र कर उहदा, ऐ ही बड़ा शुक्र कर मैनू तो तैनू रेहड़ी ते पा के नहीं मस्जिद च लिआंदा गया। ऐ शुक्र कर भी किते अल्लाह ने लूला लंगड़ा करके मस्जिद बूहे दे विच नहीं बिठा छड़ा भी मंग लोगों को इत्थे, वो भी साडे नाल दे ने। तू की कीता है, मैं की कीता? साडे विच किहड़ा ऐसा अमल है जी? अपनियां लत्तां नाल चल के आए हो, अपनियां अखां नाल वेंदे पे हो। नबी ने बंदा कहंदा अगर मेरी दुनिया की सारी दौलत भी लग जाए, मैनू अखां दा नूर लभ जाए ना, तो मैं दौलत ला छड्डां, लेकिन वो नूर नहीं लभना। ये रब दी अता है, ये रब दी नेमत। जे पैरां नाल चलना ना सही सलामत, तो तैनूं शूगर नहीं, हेपाटाइटिस नहीं, कैंसर नहीं, तो सजदे पै के रोया कर, मालका मैनू चंगा रखे। अल्लाह की कसम है, दवाइयां खा खा के लोग मर चले ने, पैसा भी है, सारा कुछ है, कैंसर हो गए ने, हैपाटाइटिस हो गए ने, मरीज ने, मंजी तो नहीं उठिया जाता पाया। और तू रब को की चाहना दस? सेहत दी सू, तंदुरुस्ती दी सू। आखिरी बात, मैं कुरान के अंदर मुतालिया किया बाबा जी, कुरान के अंदर गौर किया। कुरान के अंदर जिन्नियां भी कौमां तबाह होईयां ने ना, बर्बाद होईयां ने। हज़रत मूसा दी कौम, फिरौन, नमरूद, ठीक है, पिछे चले जाओ। हज़रत आदम के जिहड़े दो पुत्र सन, एक जिहड़ा तबाह होया सी उन्हें कतल किया सी भरा ने। ज़रा गल तवज्जो नाल सुने, कुरान ने सामने मेरे को कुरान पा के हदीस है, जिन्नियां भी कौमां पहलियां तबाह होईयां ने ना, बर्बाद होईयां ने अल्लाह के अजाब तो, ना वो रोज़े की वजह तो होईयां जे, ज़रा कन खोल के सुने हुण, ना उन्हें नमाज छड्डी सी तो उन्हां ते अजाब आया, ना उन्हें हज छड्डिया सी तो उन्हां ते अजाब आया, ना उन्होंने कोई नेकी का काम में कोई इंदा काम किया जिसकी वजह तो अजाब आया। इबादत की वजह तो कोई कौम तबाह नहीं हुई। मेरा चैलेंज है, कुरान खोल के वेखो, कुरान पढ़ के वेखो, जिन्नियां भी नबियां दियां कौमां तबाह होईयां ने इबादत की वजह तो नहीं हुई। किसी मौलवी ने पूछ ले, ना रोज़ा छड्डिया सी ते अजाब आ गया, ना नमाज छड्डी ते अजाब आ गया। इबादत की वजह तो कौमां तबाह बर्बाद नहीं होईयां। तुसीं आखोगे फिर सुल्तानी साहब क्यों होईयां ने? पता क्यों हुई जे? किसी ने नाप तोल में कमी की सी। मैं तो इत्थे विखा सकना होना ही, तफसीर मेरे को मौजूद ने। किसी ने भरा नूं कतल किया सी, तबाह हो गया। किसी ने मिलावट की, तबाह हो गई कौम। किसी ने बंदियां नाल ज़्यादती की, फिरौन समंदर दे विच अल्लाह ने गर्क कर छड़िया। ਜਿਹੜੀਆਂ भी कौमां तबाह बर्बाद होईयां ने वो इबादत की वजह तो नहीं होईयां, हकूकल इबाद की वजह तो होईयां ने। ये बड़ी वड्डी गल जे। नाप तोल विच कमी की, अल्लाह ने फड़ लिया। हज़रत लूत की कौम ने बंदियां नाल ज़्यादती की, अल्लाह ने तबाह कर छड़िया। हज़रत शुएब की कौम ने की कीता, अल्लाह ने तबाह कर छड़िया। ਜਿਹੜੀਆਂ भी कौमां हकूकल इबाद ज़ाया कर दियां ने, बंदियां नूं सतांदियां ने, नाप तोल विच कमी की, झूठ बोलिया, किसी नाल ज़्यादती की, उदों अल्लाह का अजाब होंदा जे। उदों की होंदा? अल्लाह का अजाब। ये नहीं सी अल्लाह ने आख्या भी रोज़े क्यों नहीं रखो, चलो तबाह कर छड़ो सारियां। तबाही बर्बादी उदों होंदी है जदों हकूकुल इबाद पमाल किए जाते, जदों किसी नाल ज़्यादती होवे, जदों किसी नाल जुल्म होवे। साड़ियां मंडियां विच वेखो, साड़ियां मंडियां च की है, हर काम। वो पहलियां कौमां एक एक काम कीता सी ते तबाह हो गईयां। साड़ी कौम विच सारे काम ने। झूठ साडे विच है वे कि नहीं है? अमानत विच खयानत असी करने, दो नंबरी असी करने, मर्चां विच फक पा के असी वेचने हैं। बाबा जी है जिहड़े मझां दियां जड़ियां ने जनाब, अंतड़ियां दा आयल बना के ते घी बना के ते असी भी बेचने। ए जड़ियां मोइयां मुर्गियां दे शवारमे बनते पे ने, ये फ्रांस में तो नहीं पे बनते, ए थोड़े सियालकोट पे बनते। ए अज की खबर जे अमराकी हाल, ए थोड़ा अमराकी हाल। किन्ने किलो मुर्गियां मोइयां फड़ियां ने महकमे वाले, वो किन्ना खानियां सन? असां तुसां ही खानियां सन। वो मोइयां मुर्गियां दे शवारमे बना के ते 20 तरावियां भी उन्हें ही पढ़नियां सन।
उन्हें जफे मारने सन जाके जुम्मे वाले दिन जी असी अज हाजी साहब चौधरी साहब मस्जिद च आए। ये ज़्यादती ये जुल्म है। जिहड़ा जुल्म ते ज़्यादती होवे ना किसी भी इंसान नाल, वो बंदा अल्लाह दा अज़ाब उहदे ते आवेगा। ज़्यादती करने वाला, झूठ बोलने वाला, मोइयां मुर्गियां बेचने वाला, जिहड़ा भी दो नंबरी करेगा, किसी भी काम विच करेगा, जिहड़ा भी करेगा। एक फ्रूट बेचने वाला आम बंदा ला लो, तुसी जाओ ना एप्पल लैक दे फ्रूट बेचने वाला, उन्होंने कहो भाजी 2 किलो सेब पा दिओ, वो कहेगा ठीक है। वो हुण सेबां नहीं वेंदा पिया, वो तुहाडे वाल वेंदा पिया, कदी मूँह इंज करे ना थोड़ा जिहा, ते जेड़े को 5-6 गले सड़े ने मैं इहदे काले शैपर जी पावां, फिर शैपर भी काला रखे है, आपी भी काले तो शैपर भी काला, वे पता ना लगे भी विच है किहड़ी चीज़ है। तो फिर यार बरकत कित्थों आनी दसो। जे एक रेहड़ी वाला 4000 रुपया दिहाड़ी का कमांदा पिया, तो 2000 तो उन्हें आराम दा विच कमाया। वो घर गया, पुत्र बीमार हो गया, 10,000 उत्थे लग गया, लो जी उल्टा कर्जा चढ़ गया, बरकत नहीं रहिंदी। जदों भी कौमां तबाह बर्बाद होईयां ने हकूकुल इबाद की वजह तो, नमाज़ां रोज़े हज सारा कुछ करी जाओ, जे बंदियां नूं तंग करना तो इन्हां दा भी फायदा, इन्हां दा भी फायदा। क़यामत वाले दिन नबी पाक ने फरमाया एक बंदा आवेगा, तवज्जो करियो 1 मिनट की गल, बंदा आवेगा, पहाड़ लगे नेकियां दे, ओए होए नेकियां दे पहाड़, रोज़े एक पासे, नमाज़ां एक पासे, हज एक पासे, ज़कातां एक पासे, वो इन्ने यार नेकियां। नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा आवेगा अल्लाह दी पाक बारगाह च, आखेगा मौला इन्हें मैनू गाल कड्ढी सी, की कीता सी, ये असीं जिन्हूं मामूली समझने आ, माड़ा समझ के, इन्हें मैनू गाल कड्ढी सी। अल्लाह फरमांदा हुण तू की चाहना है? उन्हें कहा या अल्लाह मैं तो इन्हूं नहीं सी अगू कड्ढी, पर मैनू उहदा बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बदला की लैना ही? आखेगा मौला ओनियां मैनू नेकियां दिओ, जिन्हें गाल कड्ढी सी ना ओनियां नेकियां। अल्लाह फरमाएगा ले लो जी। एक बंदा होगा या अल्लाह इन्हें मैनू चपेड़ मारी सी, ज़्यादती की सी, अल्लाह फरमाएगा तू की चाहना है? या अल्लाह मैनू भी नेकियां दे। इंज बंदे आउंदे जाणगे, वो पहाड़ नेकियां वाले बंदे दियां नेकियां खड़ते जाणगे, नेकियां खत्म। हाय हाय हकूकुल इबाद बड़ी वड्डी चीज़ है। सिर्फ दाड़ियां नाल नहीं गल बनी, मौली साहब दाड़ी रखी है, बंदियां नाल तेरा की सलूक है, रिश्तेदारां नाल तेरा की सलूक है, भैणां भरावां नाल तेरा की सलूक, असल इबादत है। तो जे जुम्मा पढ़ के आके भी जे बाहर जाके तुसां ज़्यादती करनी तो फिर की सुनिया तुसां? जुम्मा पढ़ के जाके भी किसी को गालां कढ़नियां तो फिर तुसी तो जुम्मे पढ़िया ही नहीं, तुसी आए नहीं। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, हकूकुल इबाद ते गौर करो। नमाज को छोटी भी गई तो रब माफ़ कर छड़ेगा, लेकिन बंदियां ना ज़्यादती रब ने माफ़ करनी जे। कोई बंदा मैं पूरी मजमे च उठ के मैनू दसे, गुनाह रह गए, नेकियां मुक गई, और बंदे आउणगे या अल्लाह असीं रह गए हैं, अल्लाह फरमाएगा हुण तो ओहदियां नेकियां मुक गई ने, हुण की करिए? वो कहणगे या अल्लाह साढ़े गुनाह इहदे ते पा। हाय 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 साढ़े गुनाह इहदे ते पा। आ जिहड़ा दुनिया ते बड़ा बनिया सी ना कि बड़ियां नमाज़ां सन ते बड़े हज ते बड़ियां ज़कातां, नबी पाक फरमांदे ने क़यामत वाले दिन खाली हो जाएगा, गुनाहां दे ढेर होणगे। अल्लाह फरमाएगा इहनूं जहन्नम च लै जाओ। जिहड़ा गारंटी शुदा जंदी सी वो जहन्नम च जा रहा है बंदियां दी वजह तो, मखलूके खुदा दी वजह तो। तेरी जुबान नाल किसी का दिल ना दुखे, तू नमाज़ां भी पढ़ी जाना, दिल भी दुखाई जाना। किहड़ियां नमाज़ां ने यार? रोज़े भी रखी जाना, झूठ भी बोली जाते हो, किहड़ी नमाज है? भैणां भरावां नाल तलक भी छड्डी जाना है ते हज भी कीती जाना है। जी हाजी साहब हर साल हज करते हैं। मैं आख्या बड़ी गल है, किहड़ा साढ़े वास्ते करते हैं? वो अपने वास्ते करते ना, मेरे वास्ते कीता नहीं या तुहाडे वास्ते कीता। असल तो नेकी होवे जिहड़ी किसी वास्ते हाजी साहब करन, जिहड़ा किसी का भला करन, वो अज वो सब ना वड्डी नेकी जिहदे नाल लोकां नूं मखलूके खुदा नूं फायदा होवे, अपनी जात नूं ना होवे। नमाज पढ़ी है मैं अपने वास्ते, रोज़ा रखिया मैं किहदे वास्ते रखिया जी? अपने वास्ते। नेकी होवे जिहड़ी किसी नूं फायदा देवे, मखलूके खुदा नूं फायदा देवे, बंदियां नूं फायदा। असीं सड़के जांदियां वेखने आ, जे किसी की गड्डी थोड़ी जी लग गई है ना, उत्थे ही लड़न लग पे ने रोड दे विच। और मैं एक नूं पुछया, मैं रोज़ा रखिया ही? आंदा रखिया। मैं तां ही एडे गुस्से च, रोज़े ने तैनूं सबर ही नहीं सिखाया। तू रोज़ा रख के भी अगले तो गिरबान पै गया, तेनों पता होंदा मेरा रोज़ा, नूं कहंदा ठीक है यार मैं रोज़ा रखिया, जा मैं तेनों माफ़ की। फिर तेनों रोज़े का फायदा सी, फिर तेनों पता लगता मैं वाकई रोज़ेदार सी।
तो जे अंदर की तब्दीली नहीं करनी, बाहरों धोई जाते हो, बाहां भी मूँह भी पैर भी, वुजू करो जी वुजू करो जी, तो अंदरों नहीं धोंदे, अंदरों साफ नहीं करते। गल उदों बनी जो अंदर साफ होया, जो मन साफ होया। बाबा बुल्ले शाह फरमाते सन, हज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो। ये साडा हिसाब है, हज भी कीती जाते हो तो लहू भी बंदियां दा पीती जाते हो, ज्यादतियां भी करी जाते हो तो हाजी साहब भी कहलाए जाते, नमाजी भी ना, इस तरह नहीं। अल्लाह पाक बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक इन्हां सारियां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए।